मैं केवल बयान नहीं दिया, बल्कि मैं तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर यह बात बोल रहा हूं, क्योंकि देवबंद का दारुल उलूम से एक बार संदिग्ध पकड़े गए, बल्कि कई बार ऐसे संदिग्ध और आतंकवादी यहां से देवबंद दारुल उलूम से पकड़े गए हैं, जिनके सीधे सीधे संपर्क और संबंध ये देवबंद के दारुल उलूम से मिले हैं। और देवबंद की दारुल उलूम विश्व प्रसिद्ध संस्था जिसे आप बोल रहे हैं, ये आतंकवाद की जननी है। आतंकवाद की पौध तैयार करके यहाँ से और पूरे विश्व के अंदर और ये सप्लाई की जा रही है। तो मैं मांग करूंगा कि जो एटीएस का सेंटर नगर के अन्य हिस्से में बन रहा है, उसकी एटीएस की स्थापना, उसकी इमारत वो देवबंद के दारुल उलूम के अंदर हो। दर्जनों बार यहाँ से आतंकवादी देवबंद दारुल उलूम से पकड़े गए हैं, और केवल आतंकवादी नहीं पकड़े गए, देवबंद दारुल उलूम में विदेशी फंडिंग हो रही है। बहुत मोटा पैसा विदेशों से और यहाँ से आ रहा है, जो देश को तोड़ने का और काम कर रहा है। तो कोई दारुल उलूम देवबंद का आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। यदि देवबंद दारुल उलूम का कुछ योगदान रहा तो आतंकवादियों को तैयार करने में रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर, और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। एटीएस ने अभी देवबंद से एक संदिग्ध बांग्लादेशी स्टूडेंट को गिरफ्तार किया है। स्टूडेंट की गिरफ्तारी के बाद से बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम पर जमकर शब्दों के बाण चला रहे हैं। विकास त्यागी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। विकास जी, अभी आपने दारुल उलूम को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है, और आपने एक बयान दिया है कि दारुल उलूम आतंकवाद की जननी है। मैं केवल बयान नहीं दिया, बल्कि मैं तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर यह बात बोल रहा हूं, क्योंकि देवबंद का दारुल उलूम से एक बार संदिग्ध पकड़े गए, बल्कि कई बार ऐसे संदिग्ध और आतंकवादी यहां से देवबंद दारुल उलूम से पकड़े गए हैं, जिनके सीधे सीधे संपर्क और संबंध ये देवबंद के दारुल उलूम से मिले हैं। और देवबंद की दारुल उलूम विश्व प्रसिद्ध संस्था जिसे आप बोल रहे हैं, ये आतंकवाद की जननी है। आतंकवाद की पौध तैयार करके यहाँ से और पूरे विश्व के अंदर और ये सप्लाई की जा रही है। आपने अभी मांग की है कि दारुल उलूम परिसर में ही एटीएस कमांडो सेंटर की स्थापना की जाए। हाँ, मैं मांग की है। अपने मुख्यमंत्री जी ने देवबंद के अंदर एक एटीएस के सेंटर का निर्माण यहाँ होने जा रहा है, उनके द्वारा ये घोषणा हुई थी। तो मैं मांग करूंगा कि जो एटीएस का सेंटर नगर के अन्य हिस्से में बन रहा है, उसकी एटीएस की स्थापना, उसकी इमारत वो देवबंद के दारुल उलूम के अंदर हो। क्योंकि देवबंद के दारुल उलूम के अंदर होगी तो यहाँ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, यहाँ के मुल्ला मौलवी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उनको सबसे बहुत बारीकी से इस बात की नजर रखी जाएगी, क्योंकि देवबंद के दारुल उलूम में संदिग्ध और आतंकवादी भरे पड़े हैं। आप पर लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काने, हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने के आरोप लगते रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, विरोधी लोग बोलते हैं इस बात को, लेकिन मैं अपनी बात को बेबाक बोलता हूँ और साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ। पकड़ा नहीं गया क्या देवबंद दारुल उलूम से आतंकवादी? एक बार की घटना क्या ये दर्जनों बार यहाँ से आतंकवादी देवबंद दारुल उलूम से पकड़े गए हैं, और केवल आतंकवादी नहीं पकड़े गए, देवबंद दारुल उलूम में विदेशी फंडिंग हो रही है। मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस प्रकार की जो दारुल उलूम के अंदर और इतना बड़ा निर्माण कार्य ये 12 महीने चलता रहता है और सदियों से चलता हुआ आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग, और विदेशी फंडिंग भी यहाँ से लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए, आतंकवादी तैयार करने के लिए, और विदेशों की यह फंडिंग है। और कई ट्रस्ट जो हवाला के जरिए और यहाँ पैसे भेज रहे हैं देवबंद में, और उसके ट्रस्टों के कुछ ट्रस्टी जो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं, उनकी जांच हो, गहनता से जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी होगा आ जाएगा। बहुत मोटा पैसा विदेशों से और यहाँ से आ रहा है, जो हम देश को तोड़ने का और काम कर रहा है। लेकिन दारुल उलूम ने तो मना कर दिया है कि यहाँ से एटीएस ने किसी स्टूडेंट को गिरफ्तार ही नहीं किया है। स्टूडेंट को गिरफ्तार नहीं किया, देवबंद दारुल उलूम से आतंकवादी गिरफ्तार किया गया। ये रोज मीडिया के माध्यम से और हम लोग समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे हैं, टीवी पर इस बात का चल रहा है। दारुल उलूम क्यों कहेगा कि मेरे यहाँ से आतंकवादी पकड़े गए, हम आतंकवादी को ट्रेनिंग दे रहे हैं? मैं मांग करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी कि तुरंत संज्ञान लेते हुए देवबंद दारुल उलूम पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
आप कह रहे हैं दारुल उलूम आतंकवाद की जननी है, लेकिन दारुल उलूम का तो इतिहास है। दारुल उलूम ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है। इतिहास देवबंद दारुल उलूम का रहा होगा आजादी की लड़ाई में, लेकिन 1947 में और भारत का बंटवारा कर और पाकिस्तान के रूप में इन्होंने अपना हिस्सा यहाँ से ले लिया, और कोई दारुल उलूम देवबंद का आजादी में कोई योगदान ही नहीं रहा। यदि देवबंद दारुल उलूम का कुछ योगदान रहा तो आतंकवादियों को तैयार करने में रहा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी, जिन्होंने पूरे मामले पर अपनी बेबाक राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।